एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया तो उसे एक शेर ने देख लिया कि कोई है। शेर उसको खाने के लिए दौड़ा तो वो आदमी प्राण बचा के भागा। शेर पीछे पड़ा है, शेर पीछे पड़ा, शेर भागा। जब आगे गया तो आगे बहुत गहरी खाई, पीछे खड़ा शेर। तो वहां पर एक बट वृक्ष का पेड़ था, तो बट के पेड़ की जटाएं लटक रही थी, तो वो उस जटा को पकड़ लिया और लटक गया। नीचे है बहुत गहरी खाई, यदि जाता है तो मर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खा जाएगा। कि तभी उसने देखा कि उस जटा को वो पकड़ रखा है, पेड़ की डालों को, डगालों को, तो उसकी तरफ एक सांप आ रहा है काला। पकड़ के रखे तो सांप डस ले, छोड़े तो गिर के मर जाए, बाहर जाए तो शेर खा जाए। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पे एक शहद का छत्ता था ऊपर, मधुमक्खी का। उस शहद के छत्ते से एक एक बूंद शहद टपक रही थी और संयोग देखिए कि उसके मुंह पे टपक रही थी, अधरों पर, होठों पर। जैसे ही उसके मुंह पे एक बूंद शहद टपके तो वो चाट ले, बड़ा उसे स्वाद मिले। इतना स्वाद मिला उसे उस शहद में कि बेचारा भूल गया कि मृत्यु तीनों तरफ से खड़ी है। क्यों मेरी मां, अब बताओ उसके बचने की कोई संभावना है? बताओ वो कैसे बचे? मैया बताओ मेरी मां, वो कैसे बचे? जिसके बगल में शेर खड़ा हो, नीचे खाई हो, ऊपर से काला नाग उसी को डसने आ रहा हो। अब बताओ वो कैसे बचे? है कोई बचने की संभावना? बोलो। अब बताओ वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? बोलो। हम सब कौन है? वही लटके हुए व्यक्ति। अब आप कुछ भी कर लो, कितना च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। बोलो हां। कुछ भी कर लो, मौत खड़ी है चारों तरफ से। क्यों मेरी मां, फंस गए कि नहीं? कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, मरना तो पड़ेगा। लेकिन उस आदमी के मुंह पे जरा सी क्या टपक रही है? शहद। तो वो भूल गया, वाह क्या मधुर स्वाद है, क्या मिठास है एक बूंद शहद के लिए। सब भूल गया। ऐसे ही आप लोग, पत्नी जरा प्यार कर लेती है आपको, सब भूल जाते हो। बच्चे जरा प्यार, आपकी प्यार से गोद में आकर बैठ जाते हैं, तोतली भाषा से आपको दादा, दादाजी, पिताजी, मम्मी, पापा कहते हैं, आप सब भूल जाते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्योंकि वो शहद टपक रही है ना। बच्चों की तोतली बोली शहद है, पत्नी का प्यार शहद है, पति का प्यार शहद है, रुपया पैसा शहद जैसा मीठा है, पद प्रतिष्ठा शहद जैसी मिठास है। यही तो स्वाद मिल रहा है आपको। थोड़ा पद का स्वाद, थोड़ी प्रतिष्ठा की शहद, थोड़ी पत्नी, थोड़ा पति, थोड़ा बच्चे, थोड़ा परिवार, यही तो शहद आपको मिल रही है। कितनी भी शहद चाट लो, पर मत भूलना कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, बचोगे नहीं। लेकिन मौत सिर पर है, फिर भी आप मौत को भूल गए, यही माया है। किसके सामने भूल गए? माया ने भुला दिया। एक बार एक संत जी को एक आदमी आया और संत जी से कहा, बाबा जी आपका मन नहीं करता बढ़िया चकाचक खाने का? वो राजा था, राजाओं की तो 3 4 8 10 पत्नियां हैं, सब कुछ मिलता है उनको। तो एक साधु संत से बोला राजा ने कि महाराज आपका मन नहीं करता स्त्रियों के साथ रहने का? आप कहो तो मैं आपका विवाह कर दूं, आप कहो तो आपको मैं बड़ा सा महल दे दूं, आप कहो तो आपके लिए कुछ खेत खलिहान आपके नाम कर दूं, ऐसा आराम से जियो। साधु चुप थे। राजा सब कहता जा रहा है कि आप कहो तो हम 2 4 बंगले बना के आपको दे दें, स्त्रियां
आपको चाहिए तो हम आपका 3-4 ब्याह करा दें। संत जी ने कहा, राजन जो तुम कह रहे हो उस पर मैं बाद में विचार करूंगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जो रेखाएं तुम्हारे मस्तिष्क की कह रही हैं कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अभी बहुत इमरजेंसी बात मुझे याद आई, बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई कि तुम्हारी मौत केवल अब 7 दिन बाद तुम मर जाओगे राजन। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे मेरे लिए? राजा भूल गया कि मैं बाबा जी के लिए क्या कह रहा था। अब राजा चुपचाप उठा और चला गया, क्योंकि संत जी ने कहा, अच्छा राजा को यह पता था कि यह साधु बड़ा सिद्ध साधु है, बड़ा तपस्वी साधु है। और संत जी ने कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी रेखाएं, तुम्हारा सब हाव भाव समझ में आ रहा है कि अब तुम केवल 7 दिन के बचे हो। अब राजा गया, महलों में गया तो चुपचाप, न रानी से बात कर रहा है न बच्चों से बात कर रहा। रानी भोजन लाए तो खाए ना। 1 दिन बीता, राजा उदास। 2 दिन बीता, राजा उदास। 3रा दिन आया, राजा की धड़कन तेज। 6 दिन बीत गए, अब तो राजा बिस्तर में पड़ा। कहां पड़ा? चारों तरफ हाय हाय हो गई कि भाई राजा को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई। अब राजा किसी को ना बताए कि मैं मरने वाला हूं, पर राजा खाए पिए ना और पड़ा बिस्तर पर और बस रोए जा रहा है। कभी रोए जा रहा, कभी आंसू सूखे तो चुपचाप, आंखें खुली तो खुली, बंद तो बंद। 7 दिन पूरे हो गए, राजा नहीं मरा। राजा को लगा कि मैं मरा क्यों नहीं, बाबा जी ने तो कहा था मरने वाला हूं। 7 दिन पूरे हुए, सूर्य अस्त हुआ 7वें दिन का कि रात को साधु जी वही वाले संत आए। राजा साहब कैसी है तबीयत आपकी? महाराज आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, मैं तो नहीं मरा। संत ने कहा अभी रात बाकी है। अब राजा फिर घबराया कि इसी रात जाना है, महाराज बचा लो। संत जी ने कहा ये बताओ। संत जी ने कहा मंत्री यहां आओ, राजा के सामने 4 स्त्रियों को पेश किया जाए। 4 महिलाएं आई सुंदर सुंदर। संत जी ने कहा राजा बताओ कौन सी स्त्री तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है? अरे महाराज कहां स्त्री अच्छी लगेगी, ये बताओ हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, पहले ये बताओ हम मर तो नहीं जाएंगे ना। संत जी ने कहा मंत्री राजा साहब के नाम बगल के राजाओं को जीत करके उनकी सारी संपदा राजा के नाम की जाए। जाओ बगल के राजाओं को युद्ध करके जीतो और उनकी सारी संपत्ति उनको दो। अरे वो युद्ध बाद में, पहले ये बताओ हम बचेंगे कि नहीं। राजा ने कहा, संत जी ने कहा राजन तेरे सिर पर मृत्यु खड़ी है, जब तुझे ये पता लगा कि तेरे सिर पर मौत खड़ी है तो तूने स्त्रियों से मन हटा लिया कि नहीं? अब तेरे सामने कोई स्त्री नाचे तो तेरा मन ना जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि मुझे तो मरना है। तू भूल गया था कि तुझे मरना है। ये दुनिया के लोग भूल गए कि आपको मरना है, इसलिए तुम्हारा मन स्त्रियों में, संसार के सुख में लगता है। साधु ने कहा हम तो पल पल जानते हैं कि हर क्षण कभी भी मौत आ जाए, हम तो मौत को सिर पे बिठा के चलते हैं। कब मौत आ जाए हर क्षण हमें पता है कि अब आएगी, इसलिए हर क्षण हम प्रभु को ध्यान में रखते हैं। श्रीमन नारायण, श्री पता नहीं कौन सी सांस अंतिम सांस होगी, इसलिए हम याद रखते हैं। जब हम ईश्वर को याद रखते हैं और मृत्यु को याद रखते, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को याद रखना, यदि आप अपनी मौत को याद रखेंगे तो बहुत सारे पाप करने से बच जाएंगे। आप पाप इसलिए करते हो क्योंकि आप भूल गए कि आपको मरना है। अब बता राजन तेरा मन किसी स्त्री में लगा? नहीं लगा महाराज। तो जब तेरा मन नहीं लगा तो मेरा मन किसी स्त्री में कैसे लगता, मेरा मन किसी राजपाट में कैसे लगता? क्योंकि मैं तो हर समय ये जानता हूं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरी मौत सिर पर नाच रही है, वो शहद टपक रही है, पर वो आदमी शहद की उस मिठास में गुम हो गया। यही संसारिक प्राणी, आप भूल गए कि आपको मरना है। मुझे बड़ा
आश्चर्य होता है। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़ा बूढ़ा आदमी बिल्कुल जर्जर हो गया, हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी मन माया में पैसे में लगा हुआ, बेटा बेटी में उलझे। अरे भैया अब तो चित्त भगवान में लगा लो, तुम तो बिल्कुल मरणासन्न हो, पता नहीं कब मर जाओ। लेकिन कितनी प्रबल माया है कि मरते मरते में भी बेटा बेटी में तो मन लग जाता है, लेकिन प्रभु में मन, यही माया है। कितना समझाओ, समझा समझा के कितने साधु संत तो चले गए, पर ये दुनिया है समझती नहीं। कहते ना, बुलाती है पर जाने का नहीं। कौन बुलाती है? माया, भगवान की प्रबल माया अपनी ओर खींचती है। लेकिन फिर भी आपका मन इतना कंट्रोल होए कि जाने का नहीं। इसलिए कहता हूं, मौत को याद रखो। हमें एक दिन क्या होना है? मरना है। आप भूल गई मेरी मां कि मरना है। इसलिए बुढ़ापे में भी, जबकि बेटा बेटी संपन्न हो गए, कमा खा रहे, फिर भी तुम्हारा चित्त बेटी में, बेटे काहे इतना मन लगा है तुम्हारा? अब काहे नहीं बेटा बेटी को छोड़ते फुर्सत जाओ, तुम कमाओ, कमा ही रहे हैं, खा रहे हैं, तुम जबरदस्ती तो उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहे हैं, सुनो, बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं, तुम बच्चों के पीछे भाग रहे। यही माया है। तुम्हें पता है कि वहां से लाते ही मिलनी, फिर भी तुम्हें लाते खाने की आदत है, क्या करोगे? यही तो माया है। माया क्या है? एक कुत्ता था, एक दिन निकला तो एक घर में जाके भाव भाव किया। मालकिन निकली डंडा लेकर, एक मारा टांग में, कहीं कहीं करता हुआ भागा। दूसरे घर में जाया, अच्छा कुत्ते ने कथा सुन ली थी, कुत्ते ने कथा सुनी। कथा में गुरुजी कह रहे थे कि आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो कुत्ता बोला, यार गुरुजी ने कहा कि आखिरी वाली मेरी, तो वो अपनी रोटी मांगने गया। तो मालकिन ने डंडा मारा, क्योंकि मालकिन ने कथा नहीं सुनी थी, कुत्ते ने सुन रखी थी। दूसरे घर में कुत्ता गया तो वहां मालकिन ने देखा कि कुत्ता द्वार पर ताक झांक कर रहा। मालकिन को लगा घर में घुसेगा, एक पत्थर उठाया, मारा, कुत्ते के पीठ में जाके लगा। अब कुत्ता लंगड़ाता हुआ तीसरे घर गया तो वहां पर एक रोटी का टुकड़ा मालकिन ने निकलकर कुत्ते को दिया। कुत्ते ने बड़े प्यार से वो रोटी खाई। ये सारा दृश्य एक साधु देख रहे थे। साधु ने कुत्ते को बोला, ए कुत्ता यहां। कुत्ता आया। संत ने कहा, क्यों कुत्ता, तुझे दो घर में लाठी और पत्थर और गालियां मिली, अब बता कल से तू आएगा घर घर में भौंकने? कुत्ता बोला, आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। क्यों आएगा? गालियां मिली, लाठियां मिली, पत्थर मिला, तेरा पांव टूट गया। अरे कुत्ता बोला, तो क्या हुआ, तीसरे घर में रोटी भी तो मिली। एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता लाठी और डंडे भूल गया। बोलो हाँ, यही स्थिति है, यही तो माया है कि आज इंसान को जरा सा संसार का प्रेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, संसार का जरा हाव भाव मिल जाए तो लोग भूल जाते हैं और बस यही टुकड़ों पे उलझे रहते हैं। आपका कितना अपमान होता है, आप उस अपमान को भूल जाते हैं। आपको लगता चलो क्या करें, अब किससे कहें, मजबूरी आपकी बन जाती। आपको लगता मैं मजबूर हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि गालियां तो सुन के पचा लो, अपमान तो सुन के पचा लो, कहो मत किसी से, लेकिन आप अपने को देखो कि आप इतने गिर क्यों गए, क्यों अपमान की रोटियां खाने पर मजबूर हो गए, क्यों नहीं तुम छोड़कर सबसे मन हटाकर, क्यों नहीं तुम भगवान के हो जा रहे हो। सबसे बड़ा धन क्या है बताओ? भक्तों का धन क्या है? लोभियों का धन क्या है? लोभियों का धन है पैसा, कामियों का धन है स्त्री, और भक्तों का धन है भगवान। सब अपने अपने रास्ते हैं, जिसे जो चाहिए उसे वो प्राप्त हो रहा है। जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है,
उसी प्रकार भक्त को भगवान प्रिय हमें मुक्को हमें और कुछ ना चाहिए। क्या कहा ब्रजवासियों ने कि मुक्को और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें कुछ ना चाहिए, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। तो भक्तों की चाहत तो भगवान से ही है, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें ना अर्थ ना धर्म ना काम ना मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। हमें ना योग चाहिए ना लोक चाहिए, ना अर्थ ना धर्म ना काम ना मोक्ष, कोई चाहत नहीं। अच्छा एक बात बताएं मैया जी, जिसे बहुत कुछ चाहिए होता है ना उसे कुछ नहीं मिलता, और जिसे कुछ नहीं चाहिए होता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए अपने हिसाब से ना चला करो, हमारे हिसाब से ना हम चलें, भगवान के हिसाब से हम चलें। हम मांगते मांगते मर जाएंगे, नहीं मिलेगा। और मांगना बंद कर दो, अपने आप परमात्मा बरसाना शुरू कर देंगे। आप मांगते हैं इसलिए नहीं मिलता, नहीं मांगे तो बहुत कुछ मिल जाए। आप चाहते हैं तुच्छ चीजें, हम ना अपने हैसियत से मांगते हैं, हमारी हैसियत जितनी उतना मांग लेते हैं। भगवान तो बहुत कुछ दे सकते हैं, भगवान से मिला दो। अरे भगवान से बड़ी दुनिया में कोई दौलत है? सबसे बड़ी संपत्ति भगवान है। इसलिए संसार की संपत्तियों के पीछे ना भागकर भगवान के पीछे भागो। अच्छा सिंपल है, आप सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ भागें चलें तो बताओ आपकी परछाई आपके आगे होगी या आपके पीछे? आपकी परछाई ठीक आपके आगे होगी। कहाँ? जब आप सूर्य भगवान की ओर पीठ कर लेंगे और पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो आपकी परछाई ठीक आपके आगे होगी। आप जितना आगे चलेंगे आपकी परछाई आपसे उतना आगे चलेगी। आप जितना पकड़ना चाहेंगे परछाई को उतना ही आपके आगे आगे भागेगी। तो एक काम कर लो ना, सूर्य भगवान की तरफ अब मुंह कर लो और सूर्य भगवान की तरफ चलने लग जाओ, तो जो परछाई अभी आपके आगे थी वही परछाई अब आपके पीछे हो जाएगी। उसी तरह ये संसार है, जब तक संसार के लिए चलते हो संसार का सुख आगे आगे भागता है, और संसार के सुख को छोड़कर भगवान की तरफ भागते हो तो संसार का सुख अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लग जाता है, वो पीछा करता है। अभी आप पीछा कर रहे हैं, कल वो आपका पीछा करेगा। एक बार भगवान की तरफ चल पड़ो, चलो तो सही, भगवान की तरफ मुंह करो तो सही, भगवान को देखो तो सही, भगवान को पुकारो तो सही। कई बार हम लोग भी ये गलती करते हैं। कौन सी? हम लोग भी अपनी गाड़ी के नीचे भगवान को कर देते हैं। हम आगे हो जाते हैं, अपने आप को आगे कर लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को पीछे ना करिएगा, सदा भगवान को आगे। कोई भी काम करो, भोजन करने बैठो तो जो भी थाली सामने आए पहले उस थाली को देखकर भगवान का स्मरण करो, हे प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। आप बस आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर लो और भाव से ये कह दो कि प्रभु आप इस प्रसादी को ग्रहण कीजिए, बस वो भोग लग गया। आपके घर में यदि मंदिर है, गोपाल जी हैं, तो आप उन्हें भोग लगा दीजिए, है ना। तो तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। तो भगवान को भोजन कराने, हम खाएं उसके पहले भगवान को खिलाएं, हम पानी पिएं उसके पहले भाव है नाथ आप स्वीकार कर लो। जब हम कोई नए कपड़े पहने तो पहले वो कपड़े भगवान को स्पर्श करा के भाव से समर्पित कर दो, फिर पहन लो। जैसे माताओं का हार वार बन के आता है सोना चांदी, तो पहले वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, माता रानी को, श्री राधा रानी को अर्पण करना चाहिए, भगवान को स्पर्श कराना चाहिए, हे प्रभु आप स्वीकार कीजिए, फिर वो आप धारण करो तो वो प्रसाद के रूप में हो गया। वो क्या बन गई? वो प्रसादी हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ भी पहले खुद चाय बनाती हैं माताएं, पहले चख कर देख लेती हैं, मीठी है खट्टी है कैसी है। मैया भोजन बनाए तो पहले खुद खा के देख लें दाल में नमक तो ज्यादा नहीं है,
तो वो झूठा हो जाता है। माताओं की ये आदत अच्छी नहीं है कि आप भोजन बनाती जाती हैं और खाती जाती हैं। कई बार तो हमने माताओं को देखा है, कई माताएं खाती जाएंगी और बनाती जाएंगी। कुछ भी आप खा रही हैं, खाती जा रही हैं, बनाती जा रही हैं, खाती जा रही हैं। खाना मतलब वो नहीं, कुछ और खाती जा रही है, जैसे बिस्किट खाती जा रही हैं, कुछ भी खाती जा रही हैं, टॉफी मुंह में डाली हैं, खाती जा रही हैं, बनाती जा रही हैं। इससे क्या होगा? आपका भोजन अशुद्ध है, वो झूठा भोजन है। और झूठा भोजन भगवान को नहीं। जब भोजन बनाया करो तो बिल्कुल पवित्र अवस्था में, उस समय कुछ ना, आप यदि खाना है तो दूर बैठ के खा लो, फिर पानी पियो, शुद्धि करो मुंह की, फिर भले काम कर लो। पर खा के पानी ना पिए तो वो झूठा ही रहता है। इसलिए कभी भी कुछ भी खाओ तो पानी जरूर पीना चाहिए, थोड़ा सा ही सही, एक घूंट। भोजनांते विषमबारी, भोजन के बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जरा सा मुंह शुद्धि के लिए, ठीक है। तो जो भी हो, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। हम लोग पीछा कर देते हैं, पहले खुद बाद में भगवान को। तो भगवान ने एक लात जमाई गाड़ी में जाओ। आप लोग जब भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान बोले अच्छा, हमने तुम्हें दिया, हमारी कृपा से पाए और हमें ही भूल गए। एक लात जमाई, उलट पलट हो गई गाड़ी आपकी। महाराज जी काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, महाराज जी हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि आपने भगवान को भुला दिया है। क्यों भुला दिया? भगवान को याद रखो, ये सदा भाव बनाओ कि हे नाथ, ये मेरा नहीं, ये सब आपका ही है, सब कुछ आपका है, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरेपन का भाव हटा दो, भगवान ही है। ये एटीट्यूड, ये अहंकार हटा दो कि हम कुछ कर रहे हैं। कई बार हमारा अहंकार हमें खा जाता है, हमें लगता है ये काम तो हमने किया, हम ना होते तो ये काम ही ना होता। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो आप ना होते तो ना होता? ऐसा कोई भी काम नहीं है। सब काम हो जाते हैं हमारे, हम हो ना हो, काम सब होते हैं। और सारे काम अपने समय से ही होते हैं। हम लोगों ने ये झूठ मूठ का जो अहंकार पाल रखा है ना, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बिना क्या होगा, सब बढ़िया होगा। किसी के बिना कोई काम किसी का नहीं रुका तो हमारा कैसे रुकेगा, तुम्हारा कैसे रुकेगा? इसलिए मैं कुछ हूं, ये जो अहंकार हमारा है कि मैं भी कुछ हूं, ये भूल जाइए कि मैं भी कुछ हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मेरी हैसियत इस संसार में कितनी है बता दूं? ये जो तिनका है ना मैया, तिनका ये तिनका माने ये तो तुलसी का पत्ता है, तुलसी दल है ये, पर एक तिनका, इससे भी छोटा मैं एक तिनका यदि ले लूं तो ये तिनके की इस धरती में क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है इस तिनके की इस धरती में? है कोई वैल्यू? उसी प्रकार शायद इस तिनके की तो फिर भी कोई वैल्यू शायद हो, हम तो इस तिनके से भी तिनका है। हम तो इस तिनके से भी कोई वैल्यू नहीं है हमारी संसार में, लेकिन फिर भी हम झूठ मूठ का अहंकार पालते हैं, ऐसा वैसा ये वो झूठा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रहने और आपके ना रहने से। कई बार आप लोग सोचते हैं ना, हमारे बाद क्या होगा महाराज, हमारे बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा, तुम अपना जाओ आराम से, सब अच्छा होगा। किसी के बिना कोई काम रुका है कि आपके और हमारे बिना को रुकेगा? ना जी। इसलिए कहता हूं, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है। आप अपना मन भगवान में लगाओ और ये दुनिया की झूठी मोह ममता से मन हटाओ जो आप कहती रहती हो। महाराज एक बूढ़ी मैया, ये देखो बूढ़ी मैयाओं के बहाने, ये बूढ़ी मैयाओं के बहाने जानते हो कैसे होते? सुनो, महाराज हमारा पोता तो हमारे बिना खाता ही नहीं है, महाराज हमारा पोता तो हमारे बिना सोता ही नहीं है। अच्छा, तो तुम मर जाओगी तो क्या तुम्हारा पोता भूखा रहेगा? तो तुम चली जाओगी तो तुम्हारा पोता सोएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना सोते ही नहीं है। ये जो तुम्हारी झूठी मोह ममता की बातें हैं ना, ये मैया छोड़ दो, ये बहानेबाजी ना करो। ये तुम्हारे बहाने हैं भजन से बचने के।
भक्ति ना करने के तुम्हारे बहाने हैं ये। किसी को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम तो अब जो जिंदगी बची है 2 रोटी खा के भगवान का चिंतन करो और ये घर परिवार की मोह ममता धीरे धीरे छोड़ दो। इसी से तुम्हारी भलाई है, इसी से तुम्हारा भला है, नहीं तो फिर आप समझदार हैं। ठीक है, यहां वहां मन लगाने की जरूरत नहीं है। न बेटे में, न बहू में, न पोता में, न पोती में, न बेटा में, न जमाने में, न पैसों में, न कौड़ी में। सबसे मन हटाओ, भगवान से मन लगाओ। बस काम करो, भगवान का चिंतन करो। अब तो हमारा केवल भगवान, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। अब तो सपने में भगवान ही आए, झंझट ना दिखे, संसार प्रपंच ना दिखे। कैसे होगा ये सब महाराज जी? अभ्यास से, भक्ति से होगा। अच्छा देखिए ना, हम लोगों का झूठा अहंकार क्या है? हम लोगों को लगता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा है। आप कहते हैं ये बेटा मेरा है, शादी के बाद उसकी पत्नी कहेगी ये पति मेरा है। आप भी कह रहे थे मेरा है, पत्नी भी कहने लगी मेरा है, और तभी थोड़े दिन बाद बच्चा हो गया तो वो भी कहता ये मेरा पापा है, मेरा पिता है। अब बताओ, आदमी एक ही है पर मेरा मेरा करने वाले 3 हो गए। बाप कहता है बेटा मेरा है, पत्नी कहती है पति मेरा है, और बेटा कहता है ये बाप मेरा है। क्यों जी? अब बताओ वो किसका है? आपसे मेरा सवाल। वो एक आदमी जिसको बाप कहता है कि ये मेरा बेटा है, जिसको पत्नी कहती है मेरा पति, और जिसका खुद का बेटा कह रहा है ये मेरा पिता है, बताओ वो किसका है? झूठी दुनिया आप लोगों की, ये झूठी, यही झूठा संसार है। एक्चुअली वो है नहीं किसी का, वो भगवान का है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी ये दुनिया में उलझ ऐसे जाता है कि वो अपने आप को किसी का बेटा मान लेता है, किसी का पति मान लेता है, किसी का पुत्र मान लेता है, किसी का भाई, कुछ भी। यही झूठा संसार है कुछ नहीं पर दिख बराबर रहा है। जैसे आपने सड़क में गाड़ी चलाई हो तो देखा होगा गर्मियों के समय में कि ऐसा लगता है गाड़ी चलाने में सामने सड़क में कि पानी भरा है। जो डामल वाली सड़क होती है ना, काली वाली, अधिकांश ये भ्रांति उन सड़कों में होती है। क्यों जी? जब आप गर्मियों के समय कार से जा रहे हो या मोटरसाइकिल से भी, तो दूर देखने में सड़क में ऐसा लगता है, गर्मियों में जब गर्मी धूप पड़ती है सड़क में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पानी भरा होता है। हाँ या ना? मृग मारीचिका कहते हैं। भ्रांति है ये जल की। क्यों जी? सही है, ऐसा लगता है ना पानी भरा है, लेकिन जब आप वहां जाकर देखते हैं तो वहां पानी नहीं होता। अक्सर ये भ्रांतियां रेगिस्तान में भी होती हैं, जहां ज्यादा रेत होती है, वहां भी ऐसा लगता पानी भरा है, जाकर देखेंगे कोई पानी नहीं है। पानी होता नहीं है, पानी की भ्रांति है नहीं, एक भ्रांति है। उसी तरह तुम्हारा संसार में कुछ है नहीं, केवल तुम्हें वैसे ही नजर आ रहा जैसे सड़क में पानी होता नहीं पर दिखता है कि पानी है। उसी प्रकार संसार में तुम्हारा कुछ है नहीं पर तुम मानते यही हो कि ये मेरा है, ये मेरा। तुम्हें केवल भ्रांति है, यही झूठा संसार, यही मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं है। पर मान यही रहे कि सत्य है, सत्य है। मैं कितना भी समझाऊं पर आप मेरी बात को कई बार टाल देते हैं, और जो आप मान रहे हैं उसी को मानते रहते हैं। इतनी प्रबल माया है ईश्वर की कि कोई बताए भी तो समझते नहीं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी प्रबल माया है, सच्चाई है ये। इसलिए अहंकार त्याग दीजिए कि मैं कुछ हूं, कुछ भी नहीं हूं। एक बार शून्य को अहंकार आ गया, जीरो। एक दिन एक शून्य ने कहा संख्या से, संख्या कितनी होती है भैया बताओ, संख्या कितनी होती है? हाँ सिंपल, संख्या 9 होती है। संख्या कितनी? 9 होती है। एक दिन शून्य ने संख्याओं से कहा, 9 की 9 संख्याओं से शून्य ने कहा, अरे संख्या तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है,
मेरे बिना तो तुम्हारा कोई काम ही ना हो। तुम तो एक एक करके चलती हो, पर मेरा सहारा लेने से तुम 10 गुना चलने लग जाती हो। 1 के पीछे 0 लगा दो 10 हो जाता है, 2 के पीछे 0 लगा दो 20 हो जाता है, 3 के पीछे 0। 0 हमेशा संख्या को 10 गुना बढ़ाता है, हाँ या ना। एक दिन 0 को अहंकार आ गया, अरे संख्या बहन तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तू तो एक एक चलती है, 1 2 3 4 एक एक कदम चलती है ना, और 0 सीधा 10 कदम चलता है। तो 0 को अहंकार आ गया, अरे संख्या बहन तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम ना हो तो तेरी कोई पूछ नहीं है। तो संख्या एक दिन बोली, 0 भैया तुम बहुत अहंकार करने लग गए हो, अच्छा एक काम करो तुम बैठो। एक दिन 0 ने क्या बोला, देखो हम कितने सारे हैं, आप लिखें 1 और 1 के पीछे 0 लगा दें 1 10, 2 0 लगा दें 100, 3 0 लगा दें 1000, 4 0 लगा दें 10,000, 5 0 लगा दें लाख। क्यों जी, 1 लाख में 5 ही 0 लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, 5 0 बैठे और संख्या बेचारी 1, तो 5 0 टॉर्चर कर रहे हैं संख्या को, अरे संख्या तुम तो 1 हो, हम तो 5 हैं। तो संख्या बोली, अच्छा एक काम करो भैया, तुम 5 हो ना, तुम बैठे रहो, हम चली। संख्या वहां से निकल गई, 5 और 0 बैठे रहे। अरे भैया जब वो 5 और 0 रह गए, संख्या हट गई, तो उन 5 और 0 की कोई वैल्यू नहीं बची। अरे उन 0 की वैल्यू तब तक है जब तक आगे संख्या है। उसी प्रकार हम सब 0 हैं और हमारी संख्या तो हमारे श्रीमन नारायण है, वो है तो हम जैसे 0 की भी कोई वैल्यू है, और वो हट जाए तो फिर हमारी तो कोई वैल्यू नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। राम नाम एक अंक है, राम ही एक अंक है, बाकी साधन क्या है, 0 है। राम रहे 10 गुण। अरे जीवन, जिनके जीवन में राम है वो संख्या है तो 0 10 गुना काम करेगा, और संख्या हट गई तो 0 0 ही रहेगा। उसी प्रकार भगवान आपके जीवन में है तो आप भी 10 गुना आगे बढ़ेंगे, आपका व्यापार, आपका परिवार, और भगवान चले गए तो 0 0 बचा, कुछ नहीं। तो हम कौन हैं, 0 है। इसलिए हम ज्यादा अहंकार ना करें। संख्या कौन है, बोलो मेरी माँ। संख्या है भगवान और हम सब हैं 0। इसलिए हम देखो अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें। हम लोग कई बार ना अपनी औकात भूल जाते हैं और अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। जब तक भगवान बनाएंगे तुम्हें बड़ा तो तुम बड़े भी हो जाओगे, और वो चाहें तो तुम पल भर में मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए ये ना कहो कि मैं कुछ हूं, मैंने ये किया, ना जी, सब भगवान कर रहे हैं। ईश्वर ने, यदि आपने सफलता पाई है तो बात यह है कि ईश्वर ने आपको चुना है उस काम के लिए, इसलिए ईश्वर ने आपको विशेष बना के भेजा है, आपके द्वारा वो काम हुआ है। इसमें भी ईश्वर की शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं, ना हमारा पराक्रम है, ना हमारा बल है। ईश्वर ही अपना रूप देते हैं, ईश्वर ही अपना बल देते हैं, ईश्वर ही अपनी कृपा करते हैं तो व्यक्ति कुछ करता है। वो सब छीन लें तो हम 0/0 हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज हमारे पास जो भी है वो भगवान की मर्जी से है, नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ मैया जी, आप लोगों का ये शरीर जो काम करता है, हाथ पांव आंख नाक, आप देखती भी हो सुनती भी हो, तो ये जो सुन रही हो मैया, आप ये किसके बल से सुन रही हो, देख रही हो किसके बल से,
ये उंगली जो है ना मेरी, आप भी उठाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये जो आपकी उंगली ये हिल डुल रही है, उठाओ अपनी एक उंगली और इसे हिलाओ, ऐसे करो। ये जो आपने अपनी उंगली हिलाई, ये किसके बल से हिली? आप कहेंगे कि मेरे ही बल से हिली महाराज। ना जी, यदि आपके बल से उंगलियां हिलती तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, वो लोग अपनी उंगलियां क्यों नहीं हिला पाते? वो अपना शरीर क्यों नहीं हिला पाते? क्यों? इसका अर्थ है जब तक भगवान चाह रहे हैं तो हमारा सब शरीर काम कर रहा है। वो नहीं चाहेंगे तो हमारे आपके पास तो सुई उठाने का भी बल नहीं है। जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, आप उनके हाथ से कहो कि तुम सुई उठाओ, सुई उठाने की भी ताकत नहीं। जो आदमी कभी बड़े बड़े सामान अपने हाथ से उठाता था, आज वो एक सुई नहीं उठा सकता, एक तिनका नहीं उठा सकता। तो ये जो तुमने अहंकार पाल लिया कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास तो सुई उठाने की भी ताकत नहीं है। वो तो भगवान की कृपा है तो हमारा शरीर काम करता है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उनकी कृपा ना होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। पैरालाइसिस जिनको हो जाता है, उनके शब्द ठीक ठीक से नहीं निकलते। हाँ या ना? कान में सुनाई नहीं पड़ता, आंख में दिखाई नहीं पड़ता। क्यों जी? आंख तो बराबर ज्यों की त्यों है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कान तो अच्छे हैं पर सुनाई नहीं पड़ रहा। क्यों? जब तक विधाता चाहेंगे हम बोल पाएंगे, हम सुन पाएंगे, हम चल पाएंगे। जो हो रहा है वो हमारे कारण, हमारे बल पर नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए उसकी कृपा का अनुभव करते रहो। अहंकार ना करो कि हम कुछ कर रहे हैं, हम तो जीरो हैं। तुम अपना कर्म करो, पर वो कर्म भी ईश्वर के अधीन है। जब वो कराएंगे तो होगा, नहीं तो संभव नहीं। ठीक है, कर्म आप करते रहिए, अच्छा है, कर्म जरूरी है, पर उस कर्म का अहंकार बिल्कुल ना पालो कि मैंने किया है। ये मानो कि ईश्वर ने आपसे कराया है। क्यों जी? आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया तो आप अहंकार करेंगे, अरे हमने तो भोजन करा दिया। ना जी, आपने नहीं कराया, ईश्वर ने उस भूखे को, उनको, भगवान को ही उसका पेट भरना था, तो ईश्वर ने तुम्हारे द्वारा भरवा दिया। तुम ना सही तो कोई और के द्वारा भरवाते, पर भगवान ही भरवाते उसका पेट। आप ये मान लेते हैं कि मैंने इसका पेट भरा। ना जी, तुम ना सही तो दूसरा, भरवाना भगवान को ही था, उन्होंने तुम्हें निमित्त बना के भरवा दिया। तुम ना सही, दूसरा सही। ईश्वर का काम भगवान ही करते हैं, भगवान का काम। हम लोग ना थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, भलाई का काम कुछ भी, तो हम लोग बड़ा अहंकार, अरे हमने तो ये किया, हमने तो। ना जी, तुमने नहीं किया, तुमसे ईश्वर ने कराया है। इसमें ईश्वर का धन्यवाद मानो कि कम से कम ईश्वर ने हमें चुना, इस योग्य समझा, हमें विधाता ने हमें इस योग्य समझा। आज हम आपको कथा सुना रहे हैं तो हम नहीं सुना रहे हैं, बल्कि ईश्वर ने हमें चुना है कि तुम ये काम करो, कथा सुनाओ, लोगों को सही रास्ता बताओ। तो यह शक्ति ईश्वर की है, इसलिए निरंतर कथाओं को आप सुन पा रहे हैं, निरंतर कथाएं सुन रहे हैं, वर्षों से आप सुन रहे हैं। बताइए, ये दास अनिरुद्ध आपको वर्षों से नॉन स्टॉप कथा सुना रहा है। एक कथा पूरी हुई, दूसरी, आज कथा पूरी हुई, कल से, कल कथा पूरी हुई, फिर कंटिन्यू, रेगुलर। ये किसका बल है? कोई हमारा बल है? हम आपको रोज बैठते हैं यहाँ एक आसन पर, ये कोई हमारा बल नहीं है, ये ईश्वर का बल है। उन्होंने वाणी दे रखी है, सुना रहा हूं। हमारी आवाज ऐसी नहीं थी जैसे आप सुन रहे हैं। ये कथा के लिए ही ईश्वर ने हमें ये कुछ दिया है। ये हमारा बल नहीं है, हमारा पराक्रम नहीं है, ये भगवान की कृपा है। वो जिसको चुन लेते हैं ना, वो उनको फिर वो सारी चीजें अपनी तरफ से दे देते। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वो अपनी कृपा अपने आप करनी शुरू कर देते हैं। उनके अनुसार उसे धन भी मिलता है, बल भी मिलता है, रूप रंग भी मिलता है, खुशियां भी मिलती हैं, सब ईश्वर ही प्रदान करते हैं। उनके अनुसार ही सब चलता है। ये मेरा और आपका कोई बल नहीं, हम तो निष्क्रिय हैं, जीरो हैं, अंक वही है। वो चाहेंगे सब काम होगा।
ईश्वर किसी को चुन लेते हैं। इसलिए अपने आप को कभी आगे ना रखें, सदा आगे श्रीमन नारायण को रखें। हे नाथ, आपके बल से ही हम चल रहे हैं। और सच्ची बताएं, बल वही तो बल है, वही बल है। पूर्ण रूप से समर्पण कर दो, पूर्ण रूप से जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। बस ये कहा करो कि हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। थोड़ा जोर से बोलो ना मेरी माँ, बोलो हे श्रीमन नारायण। हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे नाथ, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? आप नहीं अपनाएंगे तो हमें कौन अपनाएगा? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। आप ही हमारे, ये भी आप कहा करो, आप ही हमारे बल हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी वाणी है, आप ही हमारी दृष्टि है, आप ही हमारा बल है। हम तो निर्बल हैं, आप ही बल हैं। इसलिए नाथ, जैसे आपको हमें रखना है वैसे आप रखिए। मैं तो आपका हूं। पूर्ण रूप से समर्पण। अपने मन से कुछ ना करो, जो भगवत प्रेरणा होती जाए वो करते चलो। मैं कभी कुछ अपने मन से नहीं करता मेरी माँ। मुझे भगवान की जो जो प्रेरणाएं होती जाती हैं मैं करता जाता हूं। मैं अपने अधीन, मैं तो भगवान के अधीन हूं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान चला रहे थे, उसी प्रकार ये दास की गाड़ी भी भगवान ही चला रहे हैं। सौंप दी है हमने, बस अब आप लोग भी सौंप दीजिए और जैसे वो चलाएं चलते रहो। मैं तो देखो हर हाल में खुश रहता हूं, मुझे कभी टेंशन नहीं होती। आपने मुझे कभी चिंता में देखा? आप सालों से सुन रहे हैं, आपने हमें कभी चिंता में देखा? ना जी, हम चिंता करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि हमारे चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। जब वही करने वाले हैं तो हम क्यों परेशान हो? हम तो उनके पीछे पीछे चलते हैं, बस जैसे वो ले जाएंगे चलते जाएंगे। हम उनकी मर्जी से चलते हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी ही नहीं है, हमारी अपनी कोई चाहत ही नहीं है। सच्ची कहें तो हमारी अपनी कोई इच्छाएं ही नहीं है। आप हमसे पूछेंगे कि महाराज जी आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है, न्यूट्रल है हम। कोई इच्छा नहीं है किसी भी तरफ। हमारी इच्छाएं तो केवल हमने अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया है। नाथ, अब आप हमसे जो कराना चाहो आप ही कराओ। हम तो आपके हैं, जैसे रखें आप रखो। महलों में, झोपड़ी में भूखा रखो, खिला के रखो, हम तो आपके अधीन हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस यही इच्छा है कि बस आपकी कथा सुनाते सुनाते जीवन पूरा हो। भगवान का नाम अधरों से कभी जाए ना। सदा श्रीमन नारायण, सदा श्रीमन नारायण मेरी वाणी से निकलता रहे। मैं आपसे बात करूं फिर भी मेरा रोम रोम श्रीमन नारायण बोले। हे नाथ, यदि कुछ देना ही है तो अपने चरणों की भक्ति और अपना प्रेम ही प्रदान कीजिएगा, बाकी कोई चाहत नहीं है। दिनों दिन भक्ति बढ़े, दिनों दिन भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, यही चाहिए। और इससे ज्यादा क्या चाहत है? सब तो दिया है विधाता ने, क्या कमी है बताओ? कुछ भी कमी नहीं है।
कोई बात की कमी नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है कि मैंने अपना आपको बैकग्राउंड बताया है कि मैं छोटा सा था तब मैं गांव में भीख मांगने जाया करता था। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हमें गांव में भीख मांग के लाते थे, तब रोटी बनती थी। ये समझ लीजिए, खाने को आटा नहीं होता था, रोटियां नहीं होती थी, यहां तक कि हम नमक भी भीख मांग कर ही लाते थे। तब भी हम खुश थे। और आज यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में ईश्वर की कृपा से 12 से 15 हजार लोग भोजन कर रहे हैं, तो भी खुश ही हैं। तब भी प्रसन्नता थी, आज भी प्रसन्नता। तब शिकायत नहीं थी कि तुमने कुछ नहीं दिया, है ना। तो जीवन में हमेशा समुद्र की तरह गंभीर, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। आप कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े गरीब हैं। आप कितने गरीब होंगे? आपके पास तो खाने को रोटियां होंगी ना। दास ने तो अपने जीवन में, मैं स्वयं अपने इन हाथों से हम भीख मांगा करते थे गांव में। गांव की माताएं सूपे में, सुपड़े में सीधा सजा कर लाती थी। आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल। फिर वो हम 3 झोलियां लेते थे, तो आटे को आटे की झोली में, चावल को चावल की झोली में, दाल को दाल की झोली में खाली कर लेते थे। वही लेकर जाते थे, माँ बनाती थी, आराम से खाते थे। वो स्थिति हमने देखी है अपने आंखों से। लेकिन तब भी ईश्वर के भरोसे थे। तब शिकायत नहीं थी कि विधाता तुमने क्या दिया। ना जी, हर हाल में प्रसन्न थे। जीवन में कभी हम दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं दुखी हुए? क्योंकि ये विश्वास था कि जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ और उनके पीछे पीछे चलते रहो। हर हाल में प्रसन्न रहो। दिन सबके बदलते हैं। समय का इंतजार करना सीखिए और जीवन में चुनौतियों को भी स्वीकार करना सीखिए। हर हाल में खुश रहना सीखिए। छोटी छोटी मुसीबतों में कई लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे जीवन में तो कभी ऐसी बात आई ही नहीं कि वो ना सुने। तो जीवन में हर समय को हमने देखा है, हर परिस्थिति को देखा है। लेकिन हर हाल में सच्ची कहता हूं, मैं सबके बिना रह सकता हूं, भगवान के बिना नहीं रह सकता। भगवान के बिना पॉसिबल ही नहीं है जीवन। जैसे ऑक्सीजन के बिना ये जीवन नहीं है। मेरे तो अब ऑक्सीजन बिहारी जी ही हैं, ये समझ लो। वही मेरे प्राण हैं, वही हैं जो हैं। उन्हीं के बल पर ये दास यहाँ बैठा है, उन्हीं ने बिठाया है। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है, आपने सुना होगा। आज मैं बताऊं कि यदि दास यहाँ बैठा है आपके बीच में, तो इस दास के पीछे यदि कोई है तो केवल भगवान की कृपा है और कुछ नहीं, केवल उनकी कृपा है। तो जीवन में हर परिस्थितियां आएंगी। हमने फिर पढ़ाई की। हमारे आश्रम में जहां हम पढ़ते थे वहां पर हम भोजन भी, विद्यार्थी जीवन में ना संघर्ष भी करना पड़ता है। हमें 2 रोटी खाने के लिए ना पहले आश्रम का नियम था। उस आश्रम में आपको झाड़ू लगानी होगी, पोंछा लगाना होगा। झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ और भोजन बनाते थे। 1 कुंटल आटे की रोटी मैं अकेला बेलता था। 1 कुंटल 100 किलो आटा मैं गूंथता था। 100 किलो आटा मारता था, समझ रहे हैं? 100 किलो आटा मारता था और 100 किलो आटे की अकेला रोटी बेलता था। सहयोगी में एक मैया थी, वो सेका करती थी। आश्रम का नियम होता है, हर विद्यार्थी को भोजन बनाना पड़ता था। विद्यार्थी ही भोजन बनाते थे। तो 1-1 कुंटल की रोटियां हमने एक बार में बेल ली है। गौशाला में जाके गोबर उठाया है, खेतों में जाके फसलों की कटाई की है, और ये सब करते हुए पढ़ते भी थे। ये सारा काम करते हुए पढ़ने के लिए भी समय निकालते थे। और जीवन में कभी ना विश्वास कम हुआ, ना हिम्मत हारी। हानि लाभ तो आता ही आता है, सुख दुख तो आता ही आता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है,
हानि लाभ तो देखो, सुख दुख तो कुत्ता बिल्ली को भी होता है, तो हमें भी होगा। भगवान की प्राप्ति करने आए हैं, उठाते चलो जो भी सुख दुख मिल रहे हैं और भगवान की तरफ बढ़ते चलो, यही जीवन का सार है। ईश्वर की ओर बढ़ते जाओ। तो आप केवल ये ना सोचें कि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर सब कुछ है। ना जी, मैंने भीख मांगने से अपने जीवन की शुरुआत की है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं इन बातों से कि भगवान पर विश्वास मैंने रखा, बस आप भी रखिए। द्रौपदी ने भगवान पर ही विश्वास रखा तो संकट केवल उन्होंने ही हरा, दूर किया, कोई नहीं आता। पहले मैं भी सोचता था, छोटा सा था ना, कि ये लोग बड़े पैसे वाले हैं, मैं कुछ काम करूंगा तो ये थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो छोटे मोटे काम इनसे हो जाएंगे। लेकिन वो केवल झूठी बातें थी। कोई किसी को कुछ नहीं देता, सच्ची बताएं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपको 5,000 की भी जरूरत पड़ जाएगी ना मुसीबत पर, लोग नहीं देंगे। आप गिड़गिड़ाते रहना, रोते रहना, जमाना तुम पर तरस नहीं खाएगा। इसलिए कहता हूं, जमाने के सामने रोना मैंने सीखा ही नहीं, जमाने के आगे गिड़गिड़ाना मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो केवल अपने बिहारी जी के आगे रो लेता हूं। जब भी मन होता है उनको ही अपने आंसू बता देता हूं। बिहारी जी की कृपा है, रोता भी हूं तो भगवान के लिए रोता हूं, कोई धन दौलत के लिए नहीं। जो भी ईश्वर ने दिया है मैं उन्हीं की सेवा में उसे समर्पित करता हूं। जीवन में हमेशा अहंकार रहित होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोगों को थोड़ा सा धन मिल जाने पर बड़ा अहंकार करते हैं। थोड़ा सा ही कुछ मिल जाए, पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल, थोड़ा सा नाम बढ़ जाए, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो लोग फूले नहीं समाते हैं, धरती पर नहीं वो उड़ने लग जाते हैं। कई लोगों को मैंने अकड़ दिखाते देखा है। मैं कभी कभी अहंकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी आप मेरे से सवाल कीजिए, अच्छा ये बताइए, आप मुझे सालों से सुन रहे हैं, आज आप बताइए, क्या आपने कभी मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में या मुझसे मिलकर कभी आपने ये महसूस किया कि महाराज जी को घमंड बहुत है? कभी आपने हमें ऐसा फील किया, महसूस किया कि हमें बहुत एटीट्यूड है, अहंकार है? कभी महसूस किया? आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत अहंकार है? अहंकार जैसी कोई बातें हम करते हैं कभी? क्यों नहीं है? इसका भी एक कारण है। मुझे अहंकार इसलिए नहीं है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि विधाता अहंकार से आप ही बचाइए, मुझ में तो बल नहीं है। अहंकार मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैं अपनी औकात नहीं भूलता। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, वो अहंकार कर लेते हैं। मुझे मेरी औकात अच्छे से पता है। मेरी वही औकात है कि मेरे पास तो नमक भी नहीं था, मैं तो नमक भी भीख मांगता था। तो जिसकी औकात ये हो कि खाने को रोटी ना हो और नमक भी भीख मांगता हो, वो अहंकार किस बात का करेगा? तो मुझे अहंकार करने का तो अधिकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी भिखारी हूं और भिखारियों को तो अहंकार करने का अधिकार होता नहीं है। तो मुझे तो अहंकार का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं उसका प्रयोग करता नहीं हूं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल
फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।